राम राम सभी को। आपके अपने परिवार महिला स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज एक और नई कहानी के साथ मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और उसके बहादुर सेनापति जयमल और फत्तार राठौड़ की वीरता की कहानी लेकर आपके बीच में। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये मेवाड़ महाराणा उदय सिंह जी। पहले इनकी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। इनका जो जन्म हुआ था वो 1522 में हुआ था। पिता का नाम सांगा और माता का नाम कर्मावती। हमने पीछे के वीडियो में दुर्गादास स्वामी भक्ति के किस्से सुने। इसी कड़ी में यहाँ भी एक स्वामी भक्त हुई थी और उसका नाम है पन्नाधाय। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया और कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास इन्हें रखा। उदय सिंह के इनके बाद में इनको उसके ननिहाल ले जाया गया और इनका जो बचपन जो था वो ननिहाल में ही बीता। उदय सिंह का जो ननिहाल था वो बूंदी था। उदय सिंह जैसे बड़े हुए, फिर पन्नाधाय ने और आशा देवपुरा ने मिलकर एक योजना बनाई कि उदय सिंह को राजा बनाया जाए। उस समय जिस व्यक्ति से उदय सिंह को बचाया था वो मेवाड़ का प्रशासक था और जिसका नाम था बनवीर। बनवीर अब मेवाड़ का प्रशासक है, तो या तो उसे युद्ध में हराओ या उसे मारो, तभी जाके उदय सिंह राजा बनेंगे। तो कुंभलगढ़ के अंदर पन्नाधाय, आशा देवपुरा और कुछ सामंत मिलकर योजना बनाते कि इसे मेवाड़ का शासक बनाए। पन्नाधाय उन सामंतों को बताती है कि मेवाड़ का महाराणा पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। तो वो सामंत बोले कि किसी ना किसी को तो राजा बनना होगा। उदय सिंह जी को तो मार दिया। बोले किसने मार दिया? उदय सिंह अभी जिंदा? बोले कहाँ? बोले ये रहा। तो बोले वो मरा वो कौन था? बोले वो मेरा पुत्र चंदन। सामंतों ने नहीं माना और सामंतों ने कहा कि अच्छा, तुम अपने बेटे को उदय सिंह बनाकर यहाँ का शासक बनाना चाहते हो। बोले स्वाभाविक सी बात है, इन बातों पे कोई विश्वास नहीं करता। तो अगर इसके ननिहाल वाले अगर ये बात कहें कि ये उदय सिंह है, जिंदा है, तो आप मान लोगे? तो कहा ठीक है, मान लेंगे। बूंदी वाले आए, उन्होंने बताया कि उदय सिंह। फिर इनको राजा बनाया गया और कुंभलगढ़ में इनका राजतंत्र कर दिया। बात आती है 1540 में। 1540 में एक युद्ध होता है, मावली का युद्ध। मावली का युद्ध बनवीर और उदय सिंह के मध्य हुआ। मावली का जो युद्ध हुआ वो किन किन के मध्य हुआ? बनवीर और उदय सिंह के मध्य हुआ। और उस युद्ध में बनवीर हार जाता है और साउथ इंडिया की तरफ चला जाता है। कुछ बताते महाराष्ट्र चला जाता है और कुछ बताते साउथ इंडिया में किसी भी स्टेट में चलाएगा, लेकिन वो वापस कभी मेवाड़ नहीं आया। और शासक कौन बन जाते? उदय सिंह जी शासक बन जाते हैं। अब उदय सिंह शासक बनने के बाद मावली का युद्ध, पहला युद्ध इन्होंने लड़ा और ये जीत गए। इस युद्ध में मारवाड़ के जो महाराणा थे मालदेव ने इनकी सहायता की थी। कुछ समय बीता और एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध 1557 में लड़ते हैं उदय सिंह जी। और ये जो युद्ध हुआ था वो रंगराय नामक एक महिला के कारण ये युद्ध हुआ था। अब इसकी आपको मैं कहानी बताता हूँ, इस युद्ध के अंदर क्या क्या हुआ था। इस युद्ध के अंदर मावली के युद्ध में मालदेव ने इनकी सहायता की और मालदेव का ससुराल कहाँ था? पाली में एक जगह पड़ती है खेरवा, वहाँ उनका ससुराल था। तो एक बार मालदेव वहाँ घूमने गए हुए और खेरवा के सामंत थे जैत सिंह झाला।
और जैत सिंह झाला की जो बड़ी पुत्री थी स्वरूप कंवर, उनके साथ मालदेव की शादी हो रखी थी। मालदेव जी वहाँ पहुँचे और जैसे उन्होंने जैत सिंह झाला की छोटी बेटी यानी अपनी साली को वहाँ देखा तो वो स्वरूप कंवर से सुंदर थी और कहा, जैत सिंह जी कहाँ लड़के ढूंढने, दोनों बहनें एक ही जगह खुश रहेंगी, तो इसकी शादी भी मेरे साथ। जैत सिंह झाला ने सोचा ऐसा तो नहीं कर सकते, तो दोनों लड़कियां दो भाइयों को तो दी जा सकती हैं, लेकिन एक को कैसे? बोले इसमें क्या दिक्कत है? कहा देखेंगे। अब इस बात को लेकर मालदेव तो वापस आ जाते हैं और मालदेव का दिल किस पे आ जाता है? जैत सिंह झाला की छोटी बेटी। अब जैत सिंह झाला सोचता है कि यार दोनों को एक घर में दो भाइयों को तो दी जा सकती है, लेकिन एक के दो कैसे दी जा सकती है? लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता जैत सिंह झाला मालदेव को, क्योंकि वो एक छोटा सा प्रांत का सामंत जैत सिंह झाला और मालदेव 52 युद्धों का विजेता, उसकी फुटबॉल बना दे अगर मना कर दे। तो जैत सिंह झाला पहुंचता है उदय सिंह के पास और जाते ही उदय सिंह को कहता है कि उदय सिंह जी, मैं अपनी बेटी को साथ लाया हूं और आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। बोले बेटी कहाँ? बोले मेरे साथ ही। ठीक है कर लेते। और उदय सिंह जैत सिंह झाला की छोटी बेटी से शादी कर लेता है। अब दोनों के मध्य क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाती है। उधर मालदेव कहता है दोस्त दोस्त ना रहा। अब आगे क्या करता है कि मालदेव अटैक करता है अजमेर पे। कहाँ पर अटैक करता है? अजमेर में। और अजमेर का शासक है हाजी का पठान। यह बात पता चलती है उदय सिंह को, और उदय सिंह हाजी का पठान को कहता है कि भाई कभी जरूरत पड़े तो पुकार लेना। हाजी का पठान को उस समय जरूरत थी। हाजी का पठान कहा कब क्या? बोले अभी जरूरत है, करो मदद, मालदेव मेरे पे आक्रमण कर रहा है। उदय सिंह जी ने मालदेव की सेना को वहीं से भगा देता है और मालदेव की सेना को वहाँ से उदय सिंह भगा देता है, तो दोनों के बीच शत्रुता और बढ़ गई। फिर हाजी का पठान इनके पैर पकड़ता है कि भाई आपने बहुत मेरी मदद की, ये वो, आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, आप जब भी बुलाओगे मैं आपके अग्रिम सबसे पहले वहाँ पहुँचूँगा। इन सारी बातों को लेकर आप जब भी इस एहसान का कर्ज मुझसे मांगोगे तो मैं आपको देने के लिए तैयार। अब वहीं पर उदय सिंह बैठा हुआ नाश्ता पानी कर रहा था, काजू पिस्ता बादाम ये सब चीज़ें चल रही थी। उसी समय एक महिला बाहर आती है और उसे देखकर उदय सिंह का मन उस महिला पे आ जाता है। अब उदय सिंह कहता है हाजी का पठान एहसान का बदला चुका दे। बोले कैसे? बोले वक्त आ गया बस। बोले क्या? बोले इस महिला को उदयपुर मेरे साथ भेज दे। अब वो जो महिला थी वो हाजी का पठान की प्रेमिका। हाजी का पठान ने कहा यार तेरे और मालदेव में फर्क क्या रह गया? बस उन दोनों के बीच में शत्रुता हो जाती है। हाजी का पठान के साथ भी शत्रुता हो गई और उस महिला का नाम था रंगराय। अब युद्ध होता है हरमाड़ा का युद्ध, और उस हरमाड़ा के युद्ध में पता चल गया कि हाजी का पठान के साथ उदय सिंह की भी शत्रुता हो गई। तो मालदेव हाजी का पठान को कहता है मेरी मदद की ज़रूरत हो तो कभी पुकार लेना। तो कहता कभी क्या, अभी ज़रूरत है। पहले उदय सिंह मालदेव की सेना को भगाता है। अब हरमाड़ा के युद्ध के अंदर मालदेव किसकी तरफ से लड़ रहा है? हाजी का पठान की तरफ से। तो हरमाड़ा का युद्ध जो 1557 में वो किन किन के मध्य? उदय सिंह, हाजी का पठान, और हाजी का पठान की तरफ से कौन? मालदेव लड़ रहा है, और इसमें उदय सिंह जी हार जाता है। तो इस युद्ध का कारण क्या था? रंगराय नामक महिला।
उदय सिंह जी 57 में वापस आ जाते हैं, युद्ध हार हूर के वापस मेवाड़ आ जाते हैं। अब बात आती है 1559 की। 1559 के अंदर उदय सिंह के पोता जन्मता है। तो पोते के जन्म पर ये एकलिंग जी के दर्शन करने जाते हैं। कब? 1559 में। और एकलिंग जी को धोख लगाई, आशीर्वाद लिया और किसकी स्थापना की? उदयपुर की स्थापना की। 59 में कौन जन्मा था पता आपको? महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह, जिसके बारे में आपने ये बुखो अमरी और बिलावड़ो ले बागी और ये कन्हैयालाल सेठिया की आपने खूब सुनी। बहुत शानदार योद्धा था अमर सिंह राठौर, नहीं महाराणा अमर सिंह राठौर तो नागौरवाड़ा, बेहतरीन शानदार योद्धा था। इतने युद्ध लड़े, जितने भी उसने मुगलों के साथ युद्ध लड़े, मुगलों को एक भी युद्ध में जीतने नहीं दिया और जिंदा कभी किसी मुगल को वापस जाने नहीं दिया। बेहतरीन योद्धा था अमर सिंह। 1559 में उदयपुर की स्थापना कर देते हैं और उदयपुर की स्थापना करते हैं और वहाँ पर एक महल का निर्माण करते हैं। महल की फ़ोटो दिखाता हूँ, और महल है ये मोती मगरी महल, यानी महाराणा का रहने का स्थान। और यहीं पर एक झील का निर्माण करते हैं और उस झील का नाम है उदय सागर झील। कौन सी झील? उदय सागर झील। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और समय आ जाता है 1567-68 का। दिल्ली का बादशाह है अकबर, और अकबर करता है आक्रमण किस पे? मेवाड़ पे। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को पता चलता है कि अकबर आक्रमण करने वाला है। योजना बनाई जाती है, सभी सामंतों को बुलाया जाता है और सभी बैठ के एक साथ क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। जब ये योजना बनाते हैं तो किसी एक सामंत ने कहा अकबर आक्रमण करेगा, अकबर की सेना बड़ी है, हमारी सेना छोटी है, हमारे पास 8000 सैनिक हैं, अकबर के पास 48,000 सैनिक हैं। तो बात यह है कि व्यवस्था ऐसी की जाए कि युद्ध अकबर जीत ना सके। तो एक ने कहा आधी सेना किले के अंदर रहेगी और आधा किले से बाहर रहेगी। बोले सभी किले में रहेंगे? बोले क्यों? बोले सभी रहेंगे तो एक साथ मारे जाएंगे, और जब राजा मारा जाएगा तो जनता और सेना का मनोबल टूट जाएगा और उसके बाद वो उस पर अधिकार कर लेगा और वो जो राज्य है वो अकबर के अधीन हो जाएगा। फिर क्या वो उनको टैक्स वैक्स देने लग जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं। बोले साके हो जाएंगे, केसरिया कर लेंगे। बोले तभी तो पहले भी किया था, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था मेवाड़ पे, रतन सिंह मारा गया, आज तक नहीं जीत पाए। कितने साल बाद हमीर ने आके 1303 के बाद अलाउद्दीन जीतता है, आता है, खिजराबाद कर देता है, किस किस को यहाँ का शासक बना देता है। बोले अच्छा, बोले अंदर कौन रहेगा और बाहर कौन रहेगा? बाहर रहेंगे मेवाड़ के महाराणा और उनका परिवार और कुछ सैनिक उनके साथ, और किले में रहेंगे बाकी सैनिक। बोले किला मेरा, मेवाड़ का राजा मैं और मैं बाहर। बोले हाँ। युद्ध सैनिक लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर राजा जिंदा है तो वो दोबारा से भी सेना का गठन करके वापस आक्रमण करके उस किले को जीत सकता है, लेकिन पहले ही वार के अंदर अगर राजा मर जाता है तो दोबारा उसको इकट्ठा करना आसान नहीं है। हाँ, फिर तो ये बात ठीक है। तो बोला तो यहाँ का इस किले की जिम्मेदारी, सेना की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए? तो दो जने, जयमल राठौड़ और दूसरा कौन था? फत्ता। जयमल और फत्ता, दो व्यक्ति थे। वैसे इसका नाम फतेह सिंह चुंडावत था, बाद में धीरे धीरे किताबों वालों ने फत्ता कर दिया और अब पत्ता कर दिया।
जेमल जो था वो मेड़ता का शासक था, नागौर में पड़ती मेड़ता, वहाँ का शासक था। और फत्ता जो था वो आमेट का सामंत था। दोनों मेवाड़ के अधीन थे। और उदय सिंह के क्या थे, विश्वास पात्र थे। जेमल 1562 में अकबर के साथ युद्ध लड़ता है और वो युद्ध हार जाता है। और उसके बाद वो कहाँ आ जाता है, उदय सिंह के पास आ जाता है। तो ये जिम्मेदारी उदय सिंह ने जयमल राठौड़ और फत्ता को सौंप के वो गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। अकबर आक्रमण कर देता है। अकबर 1568 में आक्रमण करता है। अकबर की सेना बहुत बड़ी थी, किला चारों तरफ से बंद था। अकबर ने योजना बनाई कि कैसे जीता जाए। तो अकबर ने कहा तोपों से हमला करेंगे, 3-4 दिन एक ही जगह हमला करेंगे, दीवार कमज़ोर हो जाएगी, जैसे दीवार टूटेगी तो हम किले के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अकबर ने हमला करना स्टार्ट कर दिया। हमला करना अकबर ने स्टार्ट कर दिया तो जैसे ही अकबर जिस दीवार को तोड़ता, सुबह वो दीवार एकदम वापस वैसी की वैसी मिलती। क्यों? क्योंकि जयमल अंदर से बनवा देता। अब अकबर ने बार बार आक्रमण किया लेकिन नहीं हुआ। फिर अकबर ने कहा यार अंदर लड़ कौन रहा है, ऐसा व्यक्ति कौन है जो हम दिन के अंदर जिस दीवार को कमज़ोर करते हैं रातों रात उस दीवार को बना देते हैं। सूचना लगाई, पता किया और पता चला कि उदय सिंह जी तो यहाँ है ही नहीं और यहाँ की जिम्मेदारी किसके पास है, जयमल के पास है। अकबर को बताया कि यहाँ की जिम्मेदारी जयमल के पास। अकबर ने कहा है जयमल कौन, और ये जयमल वही मेड़ता वाला जिसको हमने हराया था। बोले अच्छा, बोला तब आक्रमण बंद कर दो, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे। अकबर जयमल के पास संदेश भेजता है, सॉरी भाई, पीछे जो गलती हुई वो हुई और अब हम आपको आपका मेड़ता वापस देते हैं और आप हमें मेवाड़ सौंप दो। तब जयमल लिखता है, क्या लिखता है, हूँ गट मारो हूँ धनी उसर फिर किम आण ऊंची जू चित्रकूटरी दीदी मोही दीवान। क्या कहता है गढ़ मारो हूँ धनी, कि ई गढ़ को धनी हूँ, असुर फिर किम आण, ए पर कोई आँच नहीं आण देनी, ऊंची जू चित्रकूटरी दीदी मोही दीवान, कि इसकी चाबी इतनी आसानी से आपको नहीं मिल सकती। नहीं माना, अकबर दोबारा भेजता है कि एक और गिफ्ट, मेड़ता भी तुम अपने पास रखो और इसके साथ मैं आपको नागौर भी देता हूँ। फिर जयमल लिखता है कि भूख न मेड़ता न मेट नागौर, कि भूख न मेड़ता ना मेटे नागौर, या रजवट भूख अनखोड़ी मर्या मिटे चित्तौड़। कि उसका कहने का मतलब यह था कि भूख ना मेटे मेड़ता ना मेटे नागौर, कि ये भूख ना तो मेड़ता मेट सकती है और ना नागौर मेट सकती है, कि आप हमें ये दो जगह दे के क्या हमारी भूख मेट सकते हो। ये रजवाटी भूख है, कि ये रजवाड़ी भूख है हमारी, युद्ध भूमि में लड़ना और किसी की रक्षा करना, ये मेड़ता और नागौर नहीं मेट सकती। अनखोड़ी मर्या मिटा चित्तौड़, कि यह भूख तो या तो अगले को मारकर या हमें खुद मरने के बाद ही मिट सकती है। अकबर ने कहा तो फिर मिट दो ये भूख। अब अकबर की एक बंदूक थी, उसका नाम था संग्राम। जब जयमल
उस दीवार का निर्माण करवा रहा था तो बंदूक से उस पर हमला किया गया और उसकी टांग पे गोली लग गई जयमल के। जयमल की टांग पे जब गोली लगती है तो जयमल घायल हो जाता है। उसके बाद युद्ध निश्चित, केसरिया और जोर होना निश्चित। अकबर आक्रमण कर देता है। सारे योद्धा केसरिया वस्त्र धारण करके किले से बाहर आते हैं। तब जयमल मायूस हो जाता है। सभी ने पूछा जयमल क्या बात हो गई, तू इतने मायूस क्यों हो? तो जयमल ने कहा कि यार आज तुम्हें देश की रक्षा के लिए केसरिया धारण किया, तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो, और एक मैं तो यहाँ पड़ा रहूँगा और बाद में अगर उसका अधिकार हो जाएगा तो वो मेरे साथ क्या करेगा। अरे करने दे, उसकी भी कोई बात नहीं, लेकिन ये सहन नहीं होता। तब कल्लाजी राठौड़, जिसे आप 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में कल्चर में पढ़ते हो, उन्होंने जयमल को केसरिया धारण करवाया और अपने कंधों पे बैठा दिया। तभी उन्हें क्या कहा जाता है? 4 हाथ वाले। 2 हाथ जयमल के, 2 हाथ कल्ला के। युद्ध भूमि में भयंकर तरीके से लड़े। उदय सिंह की 8000 सैनिकों के 8000 सेना के सैनिक बेहतरीन उन 48,000 सैनिकों पे भारी पड़े थे। जयमल और फत्ता दोनों रिश्तेदार थे। जयमल की जो बहन थी फूल कंवर, उनकी शादी जो अमेठ के सामंत थे ना फत्ता, उनसे साथ हो रखी थी, तो ये जीजा साले थे। दोनों युद्ध भूमि में मारे जाते हैं। केसरिया कर लेती है महिलाओं, फूल कंवर क्या करती है? जौहर कर लेती है। और किले पर किसका अधिकार हो जाता है? अकबर का अधिकार हो जाता है। अकबर जीतता है। अकबर की इतनी भयंकर हार, अकबर की इतनी भयंकर इस हार को देख के वो हाथ कुछ नहीं आया। पूरे मेवाड़ पे कब्जा करना चाहता था, उदय सिंह को अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था, तो पूरे मेवाड़ पे भी कब्जा नहीं हुआ। चित्तौड़ का किला जीता सिर्फ, और क्या गई। तो उसने कहा कि बराबर किया जाए, सैनिक उसके मारे गए। तो अकबर ने 30,000 सैनिकों का, 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया था, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा किले के अंदर। भयंकर नरसंहार किया था। लेकिन उस जगह वो एक चीज़ से प्रभावित हुआ अकबर, और वो कौन सी चीज़ से प्रभावित हुआ? वो प्रभावित हुआ जयमल राठौड़ और फत्ता की क्या बहादुरी से। और इन दोनों की बहादुरी से प्रभावित होकर उन्हें आगरा के किले के बाहर दोनों की गद्द सवार मूर्तियाँ लगवाई। अब वर्तमान में नहीं मिलेंगी आपको वहाँ, अब आपको मिलेंगी जूनागढ़ के बाहर, क्योंकि जब औरंगजेब शासक बनता है तो वो इन दोनों मूर्तियों को तुड़वा देता है। 25 फरवरी 1568 को अधिकार हो जाता है अकबर का इस पर। 30,000 लोग मारे जाते हैं। अब औरंगजेब जब शासक बनता है तब इन दोनों की मूर्तियों को देखता है, तो वो कहता है कि ये दोनों कौन है? ये कहता है जयमल और फत्ता है, इनकी बहादुरी से प्रभावित होकर आपके परदादा ने इनकी मूर्तियाँ लगवाई। अच्छा, हमारी तरफ से लड़े होंगे? बोले नहीं, उस उधर से लड़े थे, पर लड़े बहुत शानदार थे। जब कहा इनकी मूर्तियों का छोड़ दिया। तब इनके बारे में कहा जाता है कि जयमल बढ़ता जीवना, फत्ता डाबी पास, मतलब जीवने हाथ, उल्टे हाथ की तरफ जयमल और उल्टे हाथ की तरफ फत्ता। कि जयमल बढ़ता जीवना, फत्ता डाबी पास, हिंदू चुड़ियो हाथियों आड़ियो जसो कार। कहने का मतलब यह था कि जयमल राइट की तरफ, फत्ता लेफ्ट की तरफ, और हिंदू चढ़ियो हाथियों, कहने का मतलब दोनों हाथियों पर चढ़े हुए थे, और अड़ियो जसाकार, कहने का मतलब इनका जो बहादुरी के किस्से हैं वो कहाँ है? आसमान तक है। औरंगजेब ने इनकी मूर्तियाँ गिरवा देता है, और वर्तमान में ये जूनागढ़ के किले के बाहर इनकी मूर्तियाँ लगी हुई है जो राय सिंह ने लगवाई थी। और जयमल और फत्ता का जो छतरी बनी हुई है वो चित्तौड़ के किले में जो हनुमान पोल और भैरव पोल है उनके बीच में इन दोनों की मूर्तियाँ लगी हुई है। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा के अंदर उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु से पहले उदय सिंह जी के 24 बेटे थे, और वो अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा न बनाकर किसको बना गए? जगमाल को बना गए।
कारण ये था कि जो धीरभाई भटियाणी थी वो उदय सिंह की ज़्यादा प्रिय थी और प्रताप की माता अजब दे पवार वो थोड़ी सी कम प्रिय थी। इसी कारण धीरभाई भटियाणी का पुत्र जगमाल को ये राजा बना था। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगली एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ जल्दी आपके बीच में उपस्थित होगी।